क्योंकि देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन देश के अंदर देश में एक ऐसे लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जो मूर्खता के चरम सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। आप कहेंगे मूर्खता क्या? कैसी मूर्खता? हाँ, मूर्खता यही कि इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं जिन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं बनता, जिनकी जरूरत नहीं है देश में, वो काम किए जा रहे हैं, और जिनकी जरूरत है उन पर कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब आप सोचिए कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से देश में हर तरह की हिंसा, हर तरह की गलत गतिविधियों को देख सकते हैं, उन्हें सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी छुई मुई भावनाएं हैं, उनके हिसाब से जैसा वो सोचते हैं, अगर वैसा ना हो तो भावनाएं एकदम गिर जाती हैं, यहां तक आहत होने के लिए तैयार बैठी रहती है। हाँ जी, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा ही अजीबोगरीब केस आया है। आज सुबह अखबार में पढ़ा तो बहुत ही लगा कि क्या किस तरफ जा रहा है हमारा देश। कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है इस बात को लेकर कि पश्चिम बंगाल में जो वहां का सफारी जंगल है, उस जंगल में एक शेर लाया गया है जिसका नाम है अकबर, और प्रजनन के लिए शेर कम पड़ रहे थे, इसलिए अकबर नाम के शेर को लाया गया। लेकिन जिस शेरनी के साथ अकबर नाम के शेर को रखा गया, उस शेरनी का नाम आप सुनकर सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूं, या अगर बोल रही हूं तो इसके पीछे मुकदमा या याचिका दायर करने की क्या जरूरत है। जी हां, शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता है। अब शेर और शेरनी को जंगल में स्पेशली इसलिए एक जगह रखा गया ताकि प्रजनन की प्रक्रिया हो सके, और जो शेरों की संख्या कम हो रही है वो संख्या में इजाफा हो जाए। अब अगर हम बात करें कि शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता, केवल ये कहते हुए कि माता सीता का नाम शेरनी का रख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो शेर रखा गया है उसका नाम अकबर है। पहाड़ टूट पड़ा भाई, भारी आफत आ गई। इससे तो देश में भूखमरी आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा, देश की सरकारें हिल जाएंगी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, अंधभक्तों को दिखना बंद हो जाएगा, दिन में अंधेरा हो जाएगा, रात में सूरज निकल आएगा, सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। यानी कि इस बात को लेकर इतनी तकलीफ है कि शेर का नाम अकबर क्यों है। अगर यहां शेरनी का नाम सीता ना होकर के सकीना होता, या साहिला होता, या साबिदा होता, या आबिदा होता, या नूर जहां होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यानी जिस तरह से इंसानों की बस्ती में वो लव जिहाद का नफरत और लोगों के बीच में हिंसा को जन्म देते हैं, ऐसी ही लव जिहाद की कहानी इन्होंने जानवरों में भी पहुंचा दी। हैरानी की बात है कि जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे। बेचारे शेर को तो पता भी नहीं होगा कि उसका नाम अकबर है, और उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है, और न शेरनी को पता होगा कि मेरा नाम सीता है, और सीता को वो अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। अब जानना ये था कि यह शेरनी का नाम सीता है और शेर का नाम अकबर है, तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई। लेकिन ये बताओ, जो असली की सीता जिसको तुम मानते हो, जो किरदार में है, एक जो सीता थी जिसका नाम सीता था, वो महिला गर्भवती थी, और उसको अग्नि परीक्षा के नाम से घर के निकाल दिया था। अग्नि परीक्षा के नाम से उसको घर से निकाल दिया गया था। तुम्हारी भावनाएं उस पर हाथ नहीं हुई, तुम उसके लिए तुम मुकदमा कोर्ट में डाला कि माता सीता को न्याय मिलना चाहिए।
माता सीता को गर्भवती होने के बावजूद भी घर से निकाला गया, अग्नि परीक्षा पर उनको अग्नि पे बिठाया गया, इसके लिए किसी ने याचिका दायर नहीं की। यानी तुम्हारे सोचने का जो लेवल है वो देखो कितना गिरा हुआ है। याचिका दायर करनी चाहिए इसलिए। सीता नाम की अनेकों लड़कियों के साथ भारत में बलात्कार हो जाते हैं, मार के डाल दिया जाता है, भेड़ियों की तरह उनकी हड्डी, उनकी बोटी, उनका मांस नोच लिया जाता है। इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? पहचान करो इन लोगों की कि इनकी भावनाएं कब कब आहत होती और कब कब नहीं होती हैं। सीता नाम की अनेकों बेटियों के साथ देश के अंदर रात दिन हिंसाएं, हत्याएं, दुराचार, दहेज के नाम पे मार दी जाती हैं, भ्रूण हत्याएं कर दी जाती हैं, मीठा जहर देकर मार दी जाती हैं, पानी में धोकर मार दी जाती थी, आज भी मारी जाती हैं, बेची जाती हैं। हजारों लाखों लड़कियां देश से गायब हो जाती हैं, अंग निकाल करके उनके बेचे जाते हैं, आंखें निकाल कर भीख मंगवाई जाती है। क्या कभी इन्होंने इस पर सवाल उठाया? क्या कभी उन बच्चों की लड़ाई लड़ी जिनका नाम सीता है और जिनके साथ रेप हुआ है? नहीं लड़ी। क्या इन्होंने कभी उन बच्चों की लड़ाई लड़ी जिनका नाम सीता और सड़कों पर रेड लाइट पर जाकर भीख मांगती हैं? नहीं लड़ी। क्या इन्होंने कभी उनकी लड़ाई लड़ी जिनका नाम सीता है जो वेश्यावृत्ति करती है? नहीं लड़ी। क्या कभी इन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी जिनका नाम सीता था और जिनके पति ने अग्नि परीक्षा के नाम पर आग में झोंक दिया और गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया? नहीं लड़ी। लेकिन सीता आस्था का केंद्र है, सीता का दर्द से कोई मतलब नहीं है। सीता के नाम पर उन्हें हंगामा खड़ा करना है, देश के रियल मुद्दों को दबाना है, देश के अंदर असली जो सीता नाम की जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा उस शोषण पर बात नहीं कर रही। उस शोषण को देख के तो मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों में जी शांत हो जाते हैं, दिखता ही नहीं है कहां है वो शोषण। लेकिन ये दिख गया। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर किसी को दिख जाए तो शेर की मॉब लिंचिंग हो जाए कि भाई तू तो अकबर है, अकबर समझ के पता चला सारा गुस्सा उस पर निकालने चले जाए भक्त, और ऐसा ना हो शेर का दांत पड़ जाए तो बोटियां चबा जाए। इसलिए थोड़ा होश में जाना, कहीं जोश जोश में और आस्था आस्था में उसके पास पहुंच जाओ कि बदला लेना है। बेचारा शेर, उसे यह भी नहीं पता होगा कि इस देश के अंदर मैं कैसी घटिया राजनीति का शिकार हो रहा हूं। इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था क्या है, इससे पता चलता है कि आस्था की कितनी हाइट है, आस्था कितनी शुद्ध है, कितनी बेईमान है। इन्होंने आज तक सीता नाम के अनेक बच्चों के साथ दुराचार हुआ, किसी की लड़ाई नहीं लड़ी। सीताराम बस वही पवित्र है जहां इन्हें हंगामा करना है। सीता का नाम वहां पवित्र नहीं है जहां नाम सीता है और जिसके साथ गलत हो रहा है। घरेलू हिंसाएं अनेकों होती हैं। खतर हमारा उत्तर प्रदेश तो महिला शोषण में सबसे आगे है। जब देश में इस आंकड़े को पेश किया जाता है कि कितना क्राइम पूरे देश में हो रहा है, तो महिला क्राइम पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता है। उसी उत्तर प्रदेश में माता सीता का घर बना है, उसी उत्तर प्रदेश में श्री राम का मकान अभी बना है, मंदिर बना है। उसी उत्तर प्रदेश में माता सीता के नाम से अनेकों सीताओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, सड़कों पर छेड़छाड़ होती है, दफ्तरों में छेड़छाड़ होती है, खेतों में रेप होते हैं। कहां बची हुई है सीताएं? इनकी भावनाएं कभी याद नहीं होती इस बात को देखकर कि देश में हमारे ही देश की बच्चों के साथ हमारे ही देश के भेड़िए उन पर गलत नजर रखते हैं। तब इनकी सीता के प्रति जो आस्था है वो जागरूक नहीं होती, वो नहीं जाती, तब हो जाती है। आस्था कब जागरूक होनी है? जब लड़के पक्ष का नाम मुस्लिम होगा। भैया अकबर रख तो दे या शेर का नाम, लेकिन अब ये पता नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि शेर का एनकाउंटर हो जाए, शेर इनकी आस्था के केंद्र में आकर के शेर की जान चली जाए। और अगर ये बात ये कह रहे हैं, अब 20 तारीख को आपको बता दूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई का समय दिया है और 20 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होनी है।
20 फरवरी को क्या कहेंगे हाई कोर्ट के जजेस, ये तो हम नहीं जानते, देखना होगा। दिलचस्प कि उस दिन क्या निर्णय आएगा, 20 तारीख का और इंतजार है, 2 दिन बीच में है, कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। लेकिन बात यह है, अगर ये नाम बदल दिया जाता है हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर, वहां से निर्णय आ जाता है कि हाँ नाम बदल दिया जाए, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं सकता, शेरों को मार तो सकते नहीं, या तो सीता का नाम बदला जाएगा, शेर का नाम बदला जाएगा, है ना, अकबर का नाम बदला जाएगा। अगर हाईकोर्ट ऐसे निर्णय देता है, अभी फिलहाल ये निर्णय आया नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ये मांग रही है, तो मैं ये हम लोगों को ये भी और जानना चाहिए कि जिन लोगों ने इसकी मांग करी है, क्या वो शहनवाज नकवी की पत्नी जो ब्राह्मण है, शहनवाज नकवी का नाम भी चेंज कराएंगे, या उर्मिला मातोंडकर जो मोहन भागवत जी की भतीजी है, शुद्ध ब्राह्मण है, उनके पति भी मुस्लिम है, क्या ये उनका भी तलाक कराएंगे? देश के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे वो इन अंधभक्तों के ठेकेदार हो, तो के लोगों की जो बेटियां हैं, पोतियां हैं, भतीजियां हैं और घर की लड़कियां हैं, अगर टॉप 10 की लिस्ट आप छांटेंगे तो उनकी बेटियां मुस्लिम परिवारों में, शेख खान इस तरह के घरों में, शाहरुख खान के घर में ब्राह्मण महिला है, आमिर खान के घर में ब्राह्मण महिला है, ठीक है। इस देश के अंदर अगर आप टॉप 10 पर लिस्ट छांटेंगे तो बड़े बड़े हिंदू नेताओं की बेटियां और भतीजियां, पोतियां मुस्लिम घरों में। तो क्या याचिकाकर्ता लोग इस बात की भी मांग करेंगे कि उन सबको भी घर वापसी कराई जाए, उन सबको भी या तो तलाक दिया जाए या नाम बदला जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं कर पाएंगे, इसमें यहाँ तुम्हारा दम नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो खुद ही नेता तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, अच्छा कह रहे क्या बकवास कर रहा है, कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है। आज के टाइम पे जब दुनिया इतनी तेजी से आगे जा रही है, तुम धर्म, इंसानियत और धर्म और जाति को बीच में ला करके आपस में रिश्ते खराब करवा रहे हो, क्योंकि वहां नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में तुम्हारा दम है और तुम चाहते हो कि प्योरिटी बनी रहे, तो सब जगह करो ना, फिर ईमानदारी से रहो, दोगलापन क्यों, दो तरह से क्यों चलते हो? एक तरह की लाइन पे चलो और उसी लाइन पर अपनी लाइन खींचो कि हम इस तरह से चाहते हो, ऐसा होना चाहिए। मांग करो ना अपने हिंदू नेताओं से भी बात की, मांग करो इस बात की कि जिन मुसलमानों को तुम गरीब तो उन मुसलमानों को तुम बेटियां नहीं दोगे। तुम सारे नेता, बड़े बड़े नेता मुस्लिम समाज को, मुस्लिम लोगों को, खान से पठानों को अपने घर की लड़कियां देते हो, और गरीब जनता, आम जनता में मुसलमानों के प्रति गरीब लोगों को उलझा करके उनसे नफरत कराना सिखाते हो, ताकि यहां नीचे वाले गरीब लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे। अगर ये वास्तव में तुम्हें लगता है कि प्योरिटी बनी रहनी चाहिए, ये जितने भी अकबर, बाबर, जितने भी शासक रहे हैं ये क्रूर रहे हैं, तो फिर इनके साथ तुमने ये बताओ, जब ये सत्ता में भारत के अंदर जब ये कब्जा करके रह रहे थे, तो तुमने इनसे जजिया कर क्यों माफ कराया? किसका जजिया कर माफ हुआ ये भी बताओ। किसने जोधा को मुसलमानों को दिया? किसने दिया? नहीं बताओगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम जानते हो। फिर नीचे जो लोग हैं वो तो अपनी प्योरिटी पे लगे हुए हैं, लेकिन तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, खाते कुछ हो, बताते कुछ हो, लेकिन चाहते कुछ हो। यही तुम्हारा दोगला जो चेहरा है, इसी से तुम्हारी पोल खुल जाती है। पर तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि तुम्हें आस्था रखनी कहां है, कहां नहीं रखनी। तुम खुद ही कंफ्यूज हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि आस्था का मतलब क्या है। आस्थावान लोगों की आस्था इतनी हल्की है, इतनी सस्ती नहीं होती है जो कहीं भी आहत हो जाए। बताओ, जानवरों के नाम से आहत हो जाती है, घोड़ी पर चढ़ने से आहत हो जाती है, मकान बना ले तो आहत हो जाती है, शादी करके बारात निकले तो आहत हो जाती है, जूती पहन ले तो आहत हो जाती है, गरीब आरक्षण नौकरी पाए तो तुम्हारी भावना आहत हो जाती है, अगर दलित ताकि की बात करते तो तुम्हारी भावना आहत हो जाती है। समझ में ये नहीं आता कि भावना धार्मिक है या भावना जातिवादी है, भावना धार्मिक है या भावना नफरती है। लेकिन तुम्हारे जो झूठ की पोल है वो खुल तो रही है, कम से कम तुम्हारे झूठ की कलई दुनिया के सामने आ रही है, और तुम्हें इस बात का एहसास भी हो रहा है कि तुम बचाने जाते हो उनकी इज्जत और बहुत बुरी तरीके से उनकी इज्जत ही लुटवा देते हो।
तुम ढोल पीटने जाते हो अपनी आस्था का, पता चलता है कि जब आस्था को टटोल कर देखे तो आस्था ही तुम्हारी आस्था नहीं निकलती, ढोंग निकलती है। तो इसलिए पहले तो आस्था को समझो कि भाई आस्था क्या है, आस्था किस तरफ है। अगर वास्तव में आस्था ऐसी है कि मुसलमान जो नाम है या मुसलमान व्यक्ति है, यहाँ तो केवल मुसलमान नाम से तुम्हें दिक्कत हो रही है, यहाँ तो मुसलमान समाज के लोगों के घरों में हिंदू यानी ब्राह्मण, बड़े बड़े ऊंचे लेवल के ब्राह्मणों की लड़कियां हैं, लेकिन तुम वहां पे याचिका क्यों नहीं डालते? डालो याचिका, याचिका डालनी है तो वहां डालो। यहाँ तो बेचारा शेर शेरनी जंगली जानवर है, वो उनमें क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है? या तो तुम सोच रहे हो उन्हें तो पता भी नहीं है कि उनका कोई नाम रखा हुआ है, ना वो नाम को पहचानते, ना वो तुम्हारे धर्म को पहचानते, ना वो तुम्हारी नफरत को पहचानते। वो तो बस एक बात जानते हैं कि उन्हें प्रजनन करना है, और जिस काम के लिए रखा गया सरकार भी जानती है, वन विभाग भी जानता है, वन विभाग की टीम भी जानती है कि वो दोनों इस काम के लिए सक्षम है, और जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि विलुप्त ना हो जाए प्रजाति, समय समय पर इस तरह के काम होते रहे। देखो तुम्हें क्या, बेकार की चीजों में तुम्हें जनता को उलझाना है, उनके मुद्दों से भटकाना है, उन लोगों को हटाना है उस जगह से जिस जगह से वो समझ रहे हैं चुनाव सर पे है, और तुम ले आए शेर और शेरनी का खेल। अरे भाई उन्हें जीने दो चैन से, वो तुम्हारी तरह नहीं लड़ते, वो तुम्हारी तरह नहीं जानते कि नफरत करनी है कि नहीं करनी है। उन्हें अपना खाना खाना है, उन्हें चैन से जीने दो, सुकून से रहने दो। इंसानों की बस्तियों में तो तुमने नफरत की आग लगाई रखी है, कम से कम जानवरों के जंगल तो छोड़ दो भैया, उन्हें तो बख्श दो। वहां तक भी पहुंच गई तुम्हारी नफरत। और विशेषकर अपने बच्चों को बताएं कि आप किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं। ये देश हम सबका है, आपका है, उन अताताइयों का नहीं है सिर्फ, जो अनर्गल चीजों को हाईलाइट करते हैं, अनर्गल चीजों में हमें उलझाते हैं। हमें वहां से बचना है, हमें हमारे मुद्दों पर बात करनी है, हमारी शिक्षा पर बात करनी है, हमारे बच्चों के एजुकेशन पर बात करनी है, हमें हमारे स्वास्थ्य पर बात करनी है। आज हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश के अंदर भूखे सोते हैं। इसी भारत में जहां शेरनी का नाम सीता रखने पर लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी भारत में लगभग 20 से 22 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। उसकी याचिका नहीं डालते, उसके लिए नहीं लड़ते ये लोग। तो ये वही छके हुए पेट हैं, ये वही भरे पेट के लोग हैं जिनको केवल ढोंग का धर्म बचाना है। इंसानियत से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना इन्हें जानवरों से कोई लेना देना है। तो आप लोगों को खुद अपने बच्चों का, अपने भविष्य का, अपने स्वास्थ्य का, अपने मुद्दों का खुद आपको रखवाली करनी है, खुद आपको लड़ाई लड़नी है, खुद आपको सवाल तैयार करने हैं, खुद आपको सामने आकर बोलना है। कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि आपके लिए कोई मसीहा जन्मेगा या आपकी आवाज उठाने के लिए कोई आगे 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 चलेगा। आपको खुद को जागना पड़ेगा, वरना ये इस तरह की चीजें आपके सामने होती रहेंगी और आपके मुद्दों को इन बेकार की चीजों के नीचे दबा दिया जाएगा। जानबूझ के हवाई डाली जाती है, ऐसी हवाएं भरी जाती हैं और मीडिया इसमें तूल देता है। अखबारों में ये खबर आई है, सुबह देखकर पढ़कर लगा कितना बेकार, मतलब ये कोई मुद्दा है। और मतलब कोर्ट का टाइम खराब किया जा रहा है, जहां पे करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्टों में अभी तक SC/ST जो एक्ट लगे हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। कोर्ट में जो रेप की जो केसेस हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, सालों साल गुजर जाते हैं। आदमी बूढ़ा हो जाता है, लड़कियां बुढ़िया हो जाती हैं, लेकिन उनको उसमें न्याय नहीं मिलता। पर यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट ने तुरंत याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया और 20 तारीख को सुनवाई भी दे दी। कितना जबरदस्त कोर्ट है हमारे देश की, कितनी बढ़िया जुडिशरी सिस्टम है कि यहाँ पे लोग न्याय की भीख मांगते मांगते, न्यायालय की चौखट पे सजदा करते करते अपने सर में गड्ढे डाल लेते हैं, पैरों की चप्पलें टूट जाती हैं, घर दुकान जमीन मकान सब बिक जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता, उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें सही समय पर डेट नहीं मिलती है। पर यहाँ देखिए सीता का नाम कैसे रख दिया, शेरनी का नाम सीता कैसे रख दिया, शेर का नाम अकबर हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत सुनवाई हो रही है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या यही एक्टिविटी, यही तेजी, यही जोश जुनून, इसी जोश खरोश के साथ गरीबों की भी बात सुनी जाती है? क्या उन मुकदमों पे भी सुनवाई की जाती है जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं? अब ये किस चीज से पीड़ित हैं ये लोग? बस इस बात से। शेरनी का नाम भैया सीता क्यों रख दिया? अरे भाई हजारों बेटियों के नाम सीता रखे गए, दहेज की आग में कितनी सीताएं रोज दफन हो रही हैं, उनकी लड़ाई ना लड़ते तुम?
इस बात की लड़ाई लड़ने आए, क्या तूफान खड़ा किया है। और देखिए मीडिया, कहते हैं ना अखबार तुम्हारे, चैनल तुम्हारे, तुम जो लिख दो वही सच मान लिया जाएगा। तुम सुबह से शाम तक हल्ला मचा दो, तुम सच को झूठ से दबा दो, तुम्हारा काम है। तो इसलिए आपको जागने की जरूरत है। हर बार यही बात कहती हूं मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही क्यों रिस्क ले रही हैं, आप ही क्यों लोगों से सामना कर रही हैं, आपको लोग इतनी बुरी तरीके से गाली देते हैं, कमेंट करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ किसी को तो सामने आना पड़ेगा। अगर सभी चुप हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कौन? हाँ, सभी मारे जाने के नाम से अगर पीछे हट जाएंगे तो ये जुबान खोलेगा कौन? कौन बताएगा गलत और सही क्या है? इसलिए सही गलत को आपको जानना होगा। कोई एक व्यक्ति इस पूरे देश या समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप सबको इकट्ठे होना, सबको जागना, सबको समझना है। जानिए, ये आपका हक है, देश आपका है, समस्याएं आपकी हैं, समाधान भी आपको ढूंढना है। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत। आप सबका मंगल हो। सब अपना ध्यान रखें। कुछ सवाल आ रहे हैं इसमें, मैं देख लेती हूं एक बार। चलिए, इसमें शो नहीं हो रहे हैं। हाँ, विष्णु जी कह रहे हैं प्लीज मेरा भी रिप्लाई दीजिए। हाँ, जय भीम भैया, सब लोगों को जय भीम। यहाँ पे कुछ कमेंट बार बार ब्लर हो रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे, दिख नहीं पा रहे हैं। मैं लगभग सभी को जवाब दे रही हूँ, और जिनका नाम छूट गया उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगली बार आप सबका नाम भी इसमें नाम मेंशन किया जाएगा। यहाँ सिकंदर लोधी और रविदास की कहानी क्या है बताएं। हाँ विष्णु बोधिष्ट जी, हमारे पास में दोनों का हिस्ट्री है, और किसी दिन हम लोग लाइव में उन दोनों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। किसी दिन एक किताब को लेके बैठेंगे, किसी दिन एक किताब को, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इस मुद्दे को हम यहीं छोड़ते हैं, और आप लोग जागिए, समझिए, और जो भी आपको लगेगा कि आगे किसी भी विषय पर बोलना है या चर्चा करनी है या लोगों को जानने की जरूरत है, तो आप उसके लिए हमें यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। हमारे पास हर तरह का साहित्य यहाँ पर है देश से संबंधित, और बहुत सारा लिटरेचर अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर से खरीद कर भी लाए हैं ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकें। तो इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताते रहना कि आपको किस किस तरह का चाहिए। समय निकाल करके मैं कोशिश करती रहूंगी कि जब भी टाइम मिलेगा तब मैं आप लोगों के बीच में ये सब चीजों के बारे में जानकारी